विनय और उसका छोटा सा परिवार अभी थोड़े समय पहले ही एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर काफी अच्छा और बड़ा था, पर नए घर में शिफ्ट होने के बाद विनय थोड़ा तनाव में रहने लगा था। विनय के परिवार में उसकी बीवी नीता और उसके 2 बच्चे, बड़ा बेटा जय और छोटी बेटी झील थे। बच्चे अपने नए घर में काफी खुश थे क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा आंगन और छत थी। विनय मन ही मन में बहुत परेशान लगने लगा था। शुरुआत में नीता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर थक हार कर उसने विनय को पूछ ही लिया। विनय, क्या बात है? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हो। विनय ने अपना तनाव छिपाते हुए कहा, हाँ, वो आजकल बिजनेस में थोड़ा टेंशन चल रहा है। थोड़े दिन ऐसे ही चला। यहाँ नीता को भी घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई उसके कान में कुछ गुनगुना रहा हो। कभी नल से अपने आप पानी बहता, कभी टीवी शुरू हो जाता। नीता ने यह बात विनय को बताई, तब विनय अस्वस्थ हो गया। फिर थोड़ा रुककर उसने नीता के पास आकर उसके कान में डरते हुए बोला, क्या तुम भी उसको देख सकती हो? नीता कुछ समझ नहीं पाई। जैसे ही उसने विनय को पूछने के लिए सिर उठाया, वो विनय के पीछे जमीन पर बैठी हुई लड़की को देखकर डर गई। उस लड़की के लंबे बाल, डरावनी आंखें जो बहुत गुस्से से उसको देख रही थी। उसके कपड़े और बालों में से पानी गिर रहा था और वो रेंगते हुए विनय और नीता की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। नीता के मुंह से चीख निकल गई और वो विनय का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करने लगी, पर उस डरावनी लड़की ने विनय का पैर पकड़ रखा था। जैसे तैसे दोनों भागकर अपने बेडरूम में आए, जहां विनय ने बताया कि उसको जिस रात को यहां शिफ्ट हुए तब से वो लड़की आंगन में दिख रही थी। पहले तो उसे ये अपना वहम लगा और उसने अवॉइड किया, पर आज वो उसको अपने घर में दिखाई दी और उससे रहा नहीं गया। आखिर उसने नीता से पूछ ही लिया। नीता के कुछ बोलने से पहले ही नीचे बच्चों की चीखें सुनाई दी। बच्चों की आवाज सुनकर नीता ने कमरे का दरवाजा खोला कि एक तेज हवा के झोंके के साथ कोई कमरे में अंदर आया हो। दोनों को ऐसा एहसास हुआ। उसने देखा तो वो डरावनी चुड़ैल विनय के कंधे पे लटकी हुई है। नहीं छोड़ूंगी, सब मरेंगे, किसी को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। बोलते हुए उसने विनय का गला दबाया। नीता विनय को बचाने के लिए आगे बढ़ी, पर ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोका हुआ है। ये सब चल ही रहा था कि दोनों बच्चे स्कूल से वापस आ गए। नीता अपने बच्चों को बचाना चाहती थी। भागकर वो अपने बच्चों को ऊपर आने से रोकने के लिए नीचे गई, पर तब तक तो बच्चे ऊपर आ चुके थे। विनय के कंधे पर बैठी चुड़ैल उसका गला और जोर से दबा रही थी। विनय की हालत और खराब हो रही थी। वो बेहोश हो गया और चुड़ैल वहां से गायब हो गई। सब कुछ एकदम अचानक से हो गया। नीता ने विनय को जैसे तैसे करके कार में बिठाया और बच्चों को लेकर वहां से जाने लगी। पर जैसे ही कार स्टार्ट हुई कि कार की बोनेट पर चुड़ैल को देखकर वो और घबरा गई। कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकालता ही है। कार के सामने हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे देखकर चुड़ैल डर से कांपने लगी और वहां से गायब हो गई। नीता डरते हुए अपनी कार भगाकर इस घर से दूर चले जाना चाहती थी। घर से थोड़ा दूर जाने के बाद अचानक से साइड मिरर में नीता को चुड़ैल का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, जिससे नीता समझ गई कि घर छोड़ने के बाद भी वो लोग सुरक्षित नहीं हैं। चुड़ैल विनय को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। नीता ने अपनी मां को फोन लगाया और सारी बात बताई। नीता की मां ने शहर से 20 किलोमीटर दूर एक हनुमान जी के मंदिर के बारे में बताया। बेचारी नीता अंधेरी रात में बच्चों और बेहोश पति के साथ जैसे तैसे मंदिर पहुंची। इस मंदिर की बड़ी महानता थी। मंदिर में आने के बाद नीता ने राहत की सांस ली। नीता ने मंदिर के बाबा को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। नीता की बात सुनकर बाबा ने उसको सांत्वना दी और शक्तिशाली मंत्र जाप शुरू किया। मंत्र जाप के दौरान वो चुड़ैल तड़पती हुई वहां आई और बोली, एक को तो मार डाला है, अब तुम्हारे पति की बारी है। नहीं छोड़ूंगी, उसे भी मार डालूंगी। बाबा ने और नीता ने जब चुड़ैल को इसके बारे में पूछा तो चुड़ैल ने नीता को बताया कि
तेरे पति के दोस्त ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब वो इसमें सफल नहीं हुआ तो इन दोनों ने एक साथ मुझे तालाब में डुबोकर मार डाला था। नीता ये बात सुनकर चौंक गई। विनय भी होश में आ गया था। उसने उस चुड़ैल से माफी मांगते हुए कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारना चाहता था, तुम्हें मेरे दोस्त ने मारा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उसने तुम्हें तालाब में फेंकने के लिए मुझे लालच दिया, पर मैं नहीं माना तो उसने मेरे बच्चों को किडनैप करके मारने की धमकी दी। वो बहुत बड़ा आदमी है। मैं डर गया और मैंने उसका साथ दिया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, पर तुम्हें मैं इंसाफ दिलाऊंगा। इतना सुनकर चुड़ैल वहां से गायब हो गई। दूसरे दिन विनय ने पुलिस को सारी बात बताई और तालाब में से उसकी लाश निकालकर विधिवत अंतिम संस्कार किया। उसके बाद चुड़ैल को अपना इंसाफ मिल गया और उसने कभी भी विनय को परेशान नहीं किया।